नहीं करता था, क्योंकि लोक मान्यता थी कि बिना सिद्धि के वहां जाने वाला जल समाधि ले लेता है। सरोवर के तट पर एक आलीशान कुटिया बनी थी, जिसकी भव्यता किसी राजमहल को टक्कर देती थी। मखमली पर्दे, चंदन की महक और चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा यहाँ आने वाले की बुद्धि पर पर्दा डाल देता था। वहाँ दो प्रभावशाली संत रहते थे, स्वामी कपटी महाराज और उनके प्रधान शिष्य माया मुनि। स्वामी कपटी महाराज के चेहरे पर एक बनावटी तेज था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके भीतर छिपे लालच को ढके रखती थी। माया मुनि भी कम नहीं था, उसकी नजरें हमेशा सामने वाले की जेब और गहनों पर टिकी रहती थी। एक सुबह जब कोहरा अब भी छंटा भी नहीं था, गांव का सबसे शक्तिशाली और अहंकारी जमींदार ठाकुर जगत सिंह कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसके जूतों की धमक से शांत वातावरण गूंज उठा। उसने भीतर प्रवेश किया जहां स्वामी जी ध्यान का नाटक कर रहे थे। महाराज, इस तुच्छ प्राणी का दंडवत स्वीकार करें। आपकी ख्याति अब शहर के बड़े बड़े सेठों और दरबारों तक पहुंच गई है। कपटी महाराज ने अपनी एक आंख आधी खोली और माया मुनि को इशारा किया। सावधान ठाकुर, महाराज इस समय वरुण देव से सीधा संवाद कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज उनके ध्यान में बाधा डाल रही है। क्षमा करें मुनि जी, पर मेरा मन अशांत है। मैंने अपनी आंखों से महाराज को जल की सतह पर चलते देखा है। वह दृश्य मेरी आंखों से नहीं उतरता। ऐसा लगता है जैसे पानी महाराज के लिए पत्थर बन जाता हो। वत्स जगत सिंह, शांत हो जाओ। वह दृश्य जिसे तुम देख रहे हो वह कोई कलाबाजी नहीं, जल विजय सिद्धि है। वरुण देव स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मार्ग दिखाते हैं। महाराज, मुझे भी वह सिद्धि चाहिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि ठाकुर जगत सिंह पर ईश्वर का हाथ है। मुझे वह शक्ति देखनी है और उसे हर कीमत पर पाना है। महाराज, यदि आप मुझे यह